Hello dear students, I am Dinesh Kumar Singh. Welcome to my channel Grammar Point. We shall discuss about future continuous tense पार्ट थर्ड लेक्चर 6 के पार्ट थर्ड में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। फ्यूचर का मतलब होता है आने वाली घटना, कमिंग इवेंट्स। आने वाली घटनाएं या भविष्य में जो भी कुछ घटित होना है उसे हम फ्यूचर में ले जाते हैं। तो इसमें हम चर्चा करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जो है एन एक्शन विल बी गोइंग कंटिन्यूइंग आर गोइंग ऑन इन फ्यूचर। इसमें भी कोई कार्य आने वाले समय तक जारी रहेगा लेकिन इनकम्प्लीट होगा। इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब इसमें फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई और बी, फर्स्ट पर्सन देयर आर, थर्ड पर्सन प्रोनाउन पर्सन, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई और बी है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन यू है और बाकी सब थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है। तो बस हेलो गाइज, हमको ये ध्यान रखना है केवल आई और बी के साथ हम शैल बी का प्रयोग करेंगे। बी यूज शैल बी विथ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई एंड बी। आई एंड बी के साथ हम फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई और बी के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं। एक्सक्लूडिंग आई और बी, आई एंड बी, आई और बी को छोड़ करके बी यूज विल बी विथ ऑल सब्जेक्ट्स, और सभी सब्जेक्ट के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? विल बी का प्रयोग करते हैं। बस यही ध्यान देना है। एंड बी मस्ट यूज आईएनजी विथ मेन वर्ब, मेन वर्ब के साथ आईएनजी जरूर लगाना। जब भी कंटिन्यूअस की हम बात करते हैं तो मेन वर्ब में आईएनजी अवश्य लगेगा। अब हम चलते हैं डेफिनेशन की तरफ, देख लेते हैं डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में हम क्या देखते हैं, करते हैं, व्हेन ये वर्ब shows an action will be continuing or going on in future time. Future time is called future tense। उसे क्या कहते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब हम चर्चा करेंगे व्हेन ए वर्ब शोज, जब क्रिया यह प्रदर्शित करती है एन एक्शन विल बी कंटिन्यूइंग, कंटिन्यूइंग पर ध्यान देना है, आर गोइंग ऑन। जब कोई कार्य क्या होता है? चल रहा होता है, आर गोइंग ऑन, या जारी रहता है। इन फ्यूचर, इसमें भविष्य में, वो भविष्य में कोई कार्य जारी रहता है परंतु इनकम्प्लीट होता है। इसी नाते इसका सेकेंड नाम इम्परफेक्ट और प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है। कंटिन्यूअस को इम्परफेक्ट और प्रोग्रेसिव इसी नाते कहते हैं क्योंकि इसमें इनकम्प्लीट एक्शन होता है, कार्य निरंतर जारी रहता है परंतु पूरा नहीं होता है। तो व्हेन ए वर्ब शोज एन एक्शन विल बी कंटिन्यूइंग और गोइंग ऑन इन फ्यूचर टाइम इज कॉल्ड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इजी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। I shall be writing a letter. I shall be writing a letter. मैं एक पत्र लिख रहा हूँगा। He will be going to market.
he will be going to market। अंग्रेजी वाक्यों में जब भी विल बी और शैल बी का प्रयोग आप देखें और मेन वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ा हो तो निश्चित रूप से वो क्या होगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होगा। हिंदी वाक्यों में इसके अंत में रहा होगा, रही होगी, रहा होगा आदि अवश्य आता है। अब अफर्मेटिव पर हम चलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है हम चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट पर्सन आई और बी, आई बी के साथ क्या करते हैं, शैल बी का प्रयोग करते हैं, शैल बी। और सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ क्या लाते हैं, विल बी। इसमें सेकेंड और थर्ड में यू है, सी, ही, इट, दे, ये सब सेकेंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हैं। तो ही, सी, इट, दे, यू के साथ हम क्या लाते हैं, विल बी लाते हैं। अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल बी और शैल बी। शैल बी आई और बी के साथ प्रयोग करते हैं। प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। हम लोग कल कानपुर जा रहे होंगे। हम लोग कल कानपुर जा रहे होंगे। तो हम लोग की अंग्रेजी देखिए, ध्यान दीजिए, हम लोग की अंग्रेजी क्या होगी, बी होगी। क्या होगी, बी। और बी जैसे लगा तुरंत आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि बी के साथ क्या लाते हैं, शैल बी। बी शैल बी। अब वर्ब जोड़ते हैं। वर्ब क्या है, जाना, गोइंग। We shall be going to Kanpur tomorrow. We shall be going to Kanpur tomorrow. TOMORROW। अगला है माता जी कहानी सुना रही होंगी। सुना रही होंगी। माता जी का मदर। मदर विल बी टेलिंग ये स्टोरी। मदर विल बी टेलिंग ये स्टोरी। तुम लोग अपना पाठ याद कर रहे होगे। तुम लोग अपना पाठ याद कर रहे होगे। तो तुम लोग की अंग्रेजी क्या होगी, यू। अब यू के साथ तुरंत क्या लाएंगे, विल बी। यू विल बी लर्निंग। यू विल बी लर्निंग योर लेसन। यू विल बी लर्निंग योर लेसन। तुम लोग अपना पाठ
याद कर रहे होगे। तो हमें दिमाग में याद रखना है फर्स्ट पर्सन आई और बी के साथ शैल बी का प्रयोग, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ, फिर सेकेंड और थर्ड पर्सन का मतलब आई और बी को छोड़कर सब सेकेंड और थर्ड पर्सन होते हैं, इसके साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जरूर लाते हैं। अब हम चलते हैं निगेटिव सेंटेंस पर। इसमें नहीं या कभी नहीं आता है, नॉट या नेवर का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसमें, सब्जेक्ट प्लस will not be or shall, यहां ध्यान देना है शैल बी या विल बी के बीच में नॉट या नेवर लाना है। तो सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी आर शैल नॉट बी या नेवर भी आता है, प्लस B1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। चपरासी घंटी नहीं बजा रहा होगा, चपरासी घंटी नहीं बजा रहा होगा। तो चपरासी की अंग्रेजी द प्यून। बिल के तुरंत बाद नॉट लगाइए, बिल नॉट बी रिंगिंग द बेल। रिंगिंग द बेल। हम लोग गाना नहीं गा रहे होंगे, हम लोग गाना नहीं गा रहे होंगे। तो बी हम लोग के लिए क्या लाएंगे, बी शैल, और शैल के तुरंत बाद नॉट, बी शैल नॉट बी सिंगिंग ए सॉन्ग। बी शैल नॉट बी सिंगिंग ए सॉन्ग, बी शैल नॉट बी सिंगिंग ए सॉन्ग। हम लोग गाना नहीं गा रहे होंगे। तुम सत्य कभी नहीं बोल रहे होगे, तुम सत्य कभी नहीं बोल रहे होगे। You will never be speaking the truth. तुम सत्य कभी नहीं बोल रहे होगे, यू विल नेवर बी स्पीकिंग द ट्रूथ। नेवर का प्रयोग, नेवर मीन कभी नहीं। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इन्वर्जन। इसमें इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन का मतलब सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब आपस में चेंज हो जाते हैं। तो हम लिखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
सेंटेंस इसमें इन्वर्सन होता है। हेल्पिंग वर्ब and subject change its place। इसमें सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब अपना स्थान बदल देते हैं। और फर्स्ट टाइप हम देखेंगे। फर्स्ट टाइप ये क्या से शुरू होते हैं? क्या से आरंभ? इसमें विल आश्रय पहले आता है। विल आश्रय पहले आता है। और ये वाक्य क्या से शुरू होते हैं? हम लिख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। विल आश्रय प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद भी लिखेंगे। हेलो गाइस, इसमें ध्यान हमको देना है कि सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं? बी लिखते हैं। प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हम लोग पत्र लिख रहे होंगे? क्या हम लोग पत्र लिख रहे होंगे? तो शैल बी राइटिंग ये लेटर। क्वेश्चन मार्क इज नेसेसरी एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। इसमें क्वेश्चन मार्क जरूरी है। क्या कमला मधुर गीत गा रही होगी? क्या कमला मधुर गीत गा रही होगी? अब कमला है तो बिल आएगा। क्या आएगा? बिल, क्योंकि थर्ड पर्सन है। बिल कमला बी सिंगिंग ये स्वीट सॉन्ग। विल कमला बी सिंगिंग ये स्वीट सॉन्ग। अब WH क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सेकेंड टाइप, इसमें आपका WH फैमिली में इसमें क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है और उसकी अंग्रेजी हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के पहले लिखते हैं। इसका स्ट्रक्चर लिख दिया जाए। QW प्लस विल आर शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस B प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। वे लोग क्रिकेट क्यों खेल रहे होंगे? वे लोग क्रिकेट क्यों खेल रहे होंगे? Why will they playing the cricket? Why will they playing the cricket? हम लोग
खाना क्यों खा रहे होंगे, क्यों खा रहे होंगे। तो वाई लाइए, उसके बाद हम लोग के लिए शैल, वाई शैल बी ईटिंग द फूड। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसमें सब्जेक्ट के बाद तथा बी के पहले नॉट आता है। सब्जेक्ट के बाद तथा बी के पहले नॉट आता है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बिल और सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम लोग नहीं सो रहे होगे? क्या तुम लोग नहीं सो रहे होगे? तो क्या हो जाएगा? बिल यू नॉट बी स्लीपिंग, विल यू नॉट बी स्लीपिंग। क्या मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँगा? क्या मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँगा? Shall I not be reading a book? सबसे आसान टेंस, फिर ये कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, बहुत आसान है। केवल हेल्पिंग वर्ब जानिए और वर्ब में आईएनजी जोड़ना जानिए, बस। अब हम क्वेश्चन वर्ड के बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस विला शैल, बाकी सब वही ऊपर का नियम लिख देते हैं। प्लस नमस्ते सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। वह उसे क्यों नहीं पढ़ा रहा होगा? Why will he not be teaching him? अब हम चलते हैं फोर वर्ड्स के बारे में। फोर वर्ड्स हमारे क्या होते हैं? हाउ मच, हाउ मेनी, व्हिच और हुड। जैसा कि पिछले लेक्चर से हम बताते आ रहे हैं कि फोर वर्ड्स हाउ मच, हाउ मेनी, व्हिच और हुड के साथ उससे संबंधित नाउन आते हैं। ये चार वर्ड्स होते हैं। हाउ मच, हाउ मेनी, व्हिच
और हुज। इससे संबंधित नाउन जो है अवश्य लिखे जाते हैं। ये हमेशा विथ नाउन ही लिखे जाएंगे, इनके साथ नाउन का प्रयोग जरूर होगा। अब हम लेते हैं QW प्लस नाउन प्लस will or shall प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं, वह कितना दूध पी रहा होगा। वह कितना दूध पी रहा होगा। अब ध्यान दीजिए, कितना दूध, दूध अनकाउंटेबल नाउन है, इसको गिना नहीं जा सकता। इस नाते ये क्वांटिटी को प्रदर्शित करता है। तो कितना दूध की अंग्रेजी हम तुरंत बनाएंगे, क्या बनाएंगे? हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? बिल, सब्जेक्ट ही, उसके बाद बी ड्रिंकिंग। हाउ मच मिल्क विल ही बी ड्रिंकिंग। हम लोग कौन सा गाना पसंद कर रहे होंगे, कर रहे होंगे। तो कौन सा गाना, इसकी अंग्रेजी क्या लिखेंगे? व्हिच। और व्हिच के साथ क्या आएगा? उससे संबंधित नाउन, व्हिच सॉन्ग। शैल आएगा, बी है, क्या है? बी, शैल बी, बी व्हिच सॉन्ग शैल बी लाइकिंग, लाइकिंग। वह किसका घर खरीद रहा होगा? वह किसका घर खरीद रहा होगा। किसका घर, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? हुज हाउस, हुज हाउस विल ही बी बाइंग। अब हु के साथ हमेशा विल बी का प्रयोग होता है। हु के साथ क्या आता है? विल बी आता है। पहला एग्जाम्पल हम देते हैं, तुम्हें कौन पढ़ा रहा होगा? तुम्हें कौन पढ़ा रहा होगा। तो तुम्हें, इसमें कौन के लिए पहले हु विल बी टीचिंग, who will be teaching you। उसे कौन नहीं बुला रहा होगा? उसे कौन नहीं बुला रहा होगा। Who will not be calling him। अब हम एक वाक्य लेते हैं, उसका 6 सेंटेंस बनाएंगे। एक वाक्य का 6 सेंटेंस कैसे बनाया जाता है ये देखते हैं हम। जैसे वह पत्र लिख रही होगी, वह पत्र लिख रही होगी। तो क्या हो जाएगा? शी विल बी राइटिंग ये लेटर। शी विल बी राइटिंग ये लेटर।
वह पत्र नहीं लिख रही होगी। शी विल नॉट बी राइटिंग ए लेटर। क्या वह पत्र लिख रही होगी? विल शी बी राइटिंग ए लेटर। और क्या वह पत्र नहीं लिख रही होगी? विल शी नॉट बी राइटिंग ए लेटर। अब क्वेश्चन वर्ड, वह पत्र क्यों लिख रही होगी? वाई पहले लाइए। वाई विल शी बी राइटिंग ये लेटर। और लास्ट है, वह पत्र क्यों नहीं लिख रही होगी? वाई विल शी नॉट बी राइटिंग ए लेटर। इस तरह से 6 वाक्य बन गया। अब आप लोग ये अच्छे में बनाएंगे। हम लोग पत्र लिख रहे होंगे, सीता कानपुर जा रही होगी, वह खाना पका रही होगी, वे लोग विद्यालय जा रहे होंगे, अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ा रहे होंगे, लड़के कक्षा में शोर कर रहे होंगे। इस तरह से प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। अभ्यास हमको पूर्ण बनाता है। Where there is will, there is way। जहाँ चाह है वहीं राह है। अगर आप लगन करेंगे तो अंग्रेजी अवश्य सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।